अच्छा जी, आज हमने क्या करना है। लास्ट टाइम जहाँ हमने छोड़ा था, कल वो हम कन्वर्ट कर रहे थे HTML को। हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो HTML है हमारे, उसको Next.js के अंदर, सही है। यानी कि डिज़ाइनिंग और HTML वगैरह जो है वो Next.js में कैसे कन्वर्ट करनी है, ये हम लर्न कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट कुछ रिएक्ट के फंडामेंटल सीखेंगे और सर्वर साइड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और क्लाइंट साइड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होगा, वो हम थोड़ा आज ट्राई करने की कोशिश करेंगे, सही है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की डिस्कशंस के ऊपर। इसके अंदर हमने फंडामेंटली तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस किए थे, कि डिस्कशन की थी कि सर्वर क्या होता है, सर्वर पे कैसे रेंडरिंग होगी, क्लाइंट साइड क्या है, क्लाइंट साइड पे रेंडरिंग कैसे वर्क करेगी एंड सो ऑन। तो उसको प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली जो कवर किया था उसको आज प्रैक्टिकली कवर करना है कि ये प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें मुमकिन होंगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फोल्डर में इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट रन कर देते हैं implement dev। अच्छा, उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट हमारा चल गया है, इसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। जो हमने पहले दिन बनाया था कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट्स वगैरह, वो हमारे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आ गए, सही। अच्छा, अभी बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के जो भी हम अभी कंपोनेंट्स बना रहे हैं या पेजेस बना रहे हैं, ये सर्वर साइड जो है वो रेंडर हो रहे हैं, सही है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी HTML लिख रहे हैं, ये पहले सर्वर पे बिल्ड हो जाती है, फिर सर्वर की तरफ से क्लाइंट साइड को रेंडर की जाती है, यानी कि क्लाइंट साइड पे सेंड होती है। यानी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो है वो HTML आती है, सही है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये पेज एक बना हुआ है सर्विसेज का, उसमें डिफरेंट कार्ड लगे हैं, ये सर्विसेज की हेडिंग लगी है। अब ये पेज की जो HTML है, ये सर्वर पे क्रिएट हो रही है, सही है, सेपरेट HTML की फ़ाइल। फिर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो क्लाइंट साइड पे सर्वर से रेंडर होती है। अच्छा, अब इसका हम कैसे देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट का फोल्डर है, इसके अंदर ये कुछ चीज़ें बनाता है। यानी कि जो हम फाइल कर रहे हैं वो कंपाइल करने के बाद वेब पैक वगैरह को उसने सेटअप किया हुआ है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड डेवलपमेंट, उसकी कुछ चीज़ें क्रिएट करता है, कुछ कैशे करता है चीज़ें सर्वर की, क्लाइंट की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सर्वर साइड से रेंडर हो रही हैं। इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो .next फोल्डर के अंदर वो प्लेस करता रहता है, वहाँ से फाइल्स हमारे तक रेंडर होती हैं, सही है। अच्छा, अब किसी पर्टिकुलर पेज को या किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जैसे हमारे पास ये हेडर का, अगर हम यहाँ पे बना लें एक कंपोनेंट header.js RFC हेडर। अब ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट लेकिन इस टाइम जो है वो सर्वर से रेंडर हो रहे हैं, सही है। जो सर्वर से रेंडर होना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये SEO के लिए काफ़ी हेल्थी रहता है। लेकिन मसला क्या है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सर्वर पे नहीं चल सकते हैं। जैसे हमारे पास हमारे पास एक फ़ीचर है रिएक्ट का, वो आज हम पढ़ेंगे भी, तो उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। सही, अगर मैं ये वाला यहाँ पे राइट करने की कोशिश करूँगा ना, अभी हम इसका सिंटैक्स वगैरह देखेंगे।
ठीक है। तो होगा क्या कि जब मैं इसको कॉल करूँगा, चलो मेन पेज में कर लेते हैं, यहाँ पे इससे ऊपर हेडर, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम रन कर लेते हैं और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स एरर। क्या एरर है, यू आर इम्पोर्टिंग द कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट, इट ओनली वर्क्स इन क्लाइंट साइड कंपोनेंट बट नन ऑफ इट्स पेरेंट आर मार्क्ड विद यूज क्लाइंट, सो दे आर सर्वर कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट। सही है। वो क्या कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी कंपोनेंट बनाते हो या पेजेस बनाते हो वो सर्वर साइड रेंडर होते हैं। सही, ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है। अच्छा, अब वो ये चाह रहा है कि जो एक फ़ीचर आप ये यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो ये सर्वर साइड कंपोनेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सही है, ये क्लाइंट साइड का फ़ीचर है, इसको हम सर्वर से रेंडर नहीं कर सकते, ये हमारे पास लिमिटेशन है एक। सही है। अच्छा, अगर स्टिल हमें यूज़ करना है, अच्छा लॉजिकली हम क्या करेंगे कि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें 90% हमारी कोशिश ये होगी कि हम सर्वर से चीज़ों को रेंडर करें। अच्छा, स्टिल हमें कुछ ऐसे मसले आ रहे हैं कि हम सर्वर से नहीं रेंडर कर सकते, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिटरल यूज़ करना है, यूज़ क्लाइंट। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा, वो जो एरर आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है ना, मैंने इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना दिया। इसका मतलब क्या है कि HTML जो है ना इसकी सर्वर से नहीं आएगी, ये क्लाइंट साइड पे HTML क्रिएट होगी, वो इनर HTML करके आप समझो कि उसमें सेट होगी। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान वही पुरानी बातें अगर आप याद रखो, तो अगर सर्वर से HTML नहीं आ रही है तो क्राउलर को पता नहीं लग रहा है, जब क्राउलर को पता नहीं लग रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम की बात है, बात समझो। अच्छा, ख़ास तौर पे ये हेडर और अगर इसमें नैप बार भी शामिल है, तो अगर इसको हम क्लाइंट साइड से रेंडर कर देंगे तो हमारे क्राउलिंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्राउलर कैसे काम करता है कि वो जो पेज हम सर्च कर रहे हैं उसको पकड़ता है, उससे फिर बाकी के पेज रीड करने की कोशिश करता है। वो कैसे कि जिधर जिधर लिंक का टैग आ रहा है तो वो लिंक उसको जहाँ भेज रहा है वो वहाँ पे जाता है। तो अगर ये वाला हेडर का कंपोनेंट, अगर इसमें लिंकिंग भी हमने यूज़ की है, इसको हम क्लाइंट साइड कर देंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब क्राउलर क्राउल करेगा आपका मेन पेज, तो अब उसको दूसरे पेजेस पे जाने के लिए लिंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो लिंक क्लाइंट साइड से रेंडर हो रहे हैं। जब वो क्लाइंट साइड से रेंडर होंगे तो दूसरे पेजेस पे वो नहीं जा पाएगा, जब वो दूसरे पेजेस पे नहीं जा पाएगा तो उसको इशू आएंगे। जैसे हम जो कल प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें ऐसे ही था कि हेडर में हमने नैप बार लगाया था। सही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कंपोनेंट में हेडर है। अब हेडर जो है ना इस वक्त ये सर्वर साइड कंपोनेंट है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंपोनेंट आता है, सर्वर साइड। तो अगर मैं इसको क्लाइंट साइड बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिटरली यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट। इसका मतलब ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन गया। अब जब ये क्लाइंट बना तो ये और इसके सारे चिल्ड्रन भी क्लाइंट साइड बन गए। मतलब अब ये नैप बार को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नैप बार ऑटोमेटिकली क्लाइंट साइड बन गया, क्योंकि पेरेंट के अंदर जितने चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, अगर पेरेंट हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट है तो चाइल्ड भी सारे क्या बन जाएंगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हेडर चलो क्लाइंट साइड बन गया, इसमें ये एक हेडिंग आ रही थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो उसको HTML को नहीं भी पता लगता या सर्वर को क्राउलर को नहीं भी पता लगता इस हेडिंग का खैर है, लेकिन इसके अंदर जो नैप बार का कंपोनेंट का सर्वर साइड रेंडर हो रहा था, अब वो क्लाइंट साइड जो रेंडर हो रहा है उसका मसला क्या है। अब जब वो पेज आया, मेन पेज को रीड किया उसने, अब वो जब ये लिंक देखेगा तो उसका पाथ देखेगा, वो उस पेज को जाके भी रीड करना शुरू करता है। अब जब वो इस पेज को देखेगा इसका भी लिंक देखेगा, इसको देखेगा इसका लिंक देखेगा। तो अब क्राउलर आया, उसको पहला पेज मिला, वहीं से उसने दूसरा पेज निकाल लिया, उसमें से उसने अगला पेज निकाल लिया। तो अब जब उसका पाथ ही क्लाइंट साइड पे नहीं है, यानी कि नैप बार के लिंक ही क्लाइंट सर्वर साइड से नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि उसको एक पेज तो नज़र आया है जो हमने सर्च किया, लेकिन उधर से वो बाकी के पेजेस फाइंड नहीं कर सकता है।
सही है। तो इसलिए हम नॉर्मली ऐसे अपने सारे पेजेस को क्लाइंट साइड से रेंडर नहीं करेंगे। जिधर हमें ज़रूरत पड़ेगी, इश्य ज़रूरत, वहाँ हम जाएंगे और फिर उसको क्लाइंट साइड बनाएंगे। बात समझ आ रही है? मे भी किसी फॉर्म को बना दिया या जिधर हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बनाएंगे। लेकिन 50, 60, 70% हम यही कोशिश करेंगे कि हम कंपोनेंट को जो है वो सर्वर साइड रेंडर करें। सही है। अच्छा, अब ये भी समझ आ गया कि जिधर यूज़ क्लाइंट आ गया तो उसके सारे चाइल्ड भी क्या हो जाएंगे, क्लाइंट। अगर आप देखो तो ये यही बात कर रहा था, अगर एरर भी पढ़ना शुरू करो ना तो वो क्या कह रहा है, यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट एंड यूज स्टेट इट ओनली वर्क्स इन क्लाइंट साइड कंपोनेंट बट नन ऑफ इट्स पेरेंट्स आर मार्क विद यूज क्लाइंट। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इसका या इसके पेरेंट में आपने यूज क्लाइंट यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर हम पेरेंट में यूज क्लाइंट लगा दें तो सारे के सारे चाइल्ड भी क्या बन जाते हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन जाते हैं। क्लाइंट का सिर्फ फ़र्क ये है कि जो क्लाइंट साइड कंपोनेंट है वो सर्वर से HTML नहीं आती है, उनको वो क्लाइंट साइड पे ही रेंडर करता है और क्लाइंट साइड पे ही क्रिएट करता है HTML को। सही है। जिस तरह के रिएक्ट में होता था, अगर मैं अपनी सारी फाइल्स को अंदर यूज़ क्लाइंट लगा दूँ तो ये हमारी Next.js React.js बन जाएगी। ऐसे ही है ना। अगर मैं सारे कंपोनेंट को यूज़ क्लाइंट लगा दूँ तो मतलब क्या है, ये सारे क्लाइंट साइड से रेंडर होने लग गए। जब सारे क्लाइंट साइड से रेंडर होंगे तो फिर रिएक्ट और नेक्स्ट में कुछ भी फ़र्क बाकी नहीं बचेगा। तो इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कहाँ पे रेंडर करनी है, सर्वर से रेंडर करनी है। सही है। लेकिन हमें ऐसी चीज़ें की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमें क्लाइंट से करनी है, लेकिन उसके हम फिर सोल्यूशन निकालेंगे कि उनके हम फिर कैसे उनको क्लाइंट साइड से रेंडर करेंगे। मेक सेंस? अच्छा, ये बात समझ आ गई। ये भी समझ आ गया कि किसी भी एक पेरेंट में को अगर क्लाइंट बना दिया तो सारे चाइल्ड क्या हो जाएंगे, क्लाइंट साइड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने चाइल्ड को तो बस वो चाइल्ड एक ही क्लाइंट साइड रहेगा, बाकी सब कुछ सर्वर साइड से रेंडर होगा। लेट्स सपोज आपने सिर्फ बटन के कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाया तो हेडर बाकी सब कुछ जिधर जिधर बटन यूज़ हो रहा है सब सर्वर साइड से रेंडर हो रहा है। लेकिन जो बटन आ रहा है ना एक्चुअल, वो बटन क्लाइंट साइड से बनेगा। बस जब HTML आ जाएगी उसमें बटन नहीं लगा होगा तो बटन भी क्लाइंट साइड से लग जाएगा उसके अंदर। हमने बटन का एक कंपोनेंट बनाया था ना छोटा सा, यानी कि ये कार्ड का मैंने इसको अगर यूज़ क्लाइंट कर दूँ तो सारे पेजेस सर्वर से ही आएंगे। जिधर जिधर कार्ड शो हो रहा है वो कार्ड एग्जैक्टली सर्वर से नहीं आएगा, वो क्लाइंट साइड से इम्बेड हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद Next.js की अगर हम डॉक्स देखें तो अच्छा, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन को हमने थोड़ा सा पढ़ना है कि ये क्लाइंट साइड का क्या मतलब है और सर्वर साइड का क्या मतलब है, हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। सही है। और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सर्वर पे अवेलेबल हैं, कौन कौन सी नहीं, तो हमने जाना है डॉक गेटिंग स्टार्टेड रिएक्ट एसेंशियल के अंदर, और उसके अंदर ये सर्वर साइड कंपोनेंट की है और उसके साथ नीचे क्लाइंट साइड है। तो हम एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट अलाउ डेवलपर टू बिल्ड एप्लीकेशन दैट स्पैन द सर्वर एंड क्लाइंट combining the rich interactivity of client-side apps with the improved performance of traditional server rendering। वो कह रहे हैं ये हेल्प करते हैं आपको ऐप बनाने में, सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो इम्प्रूव कर देती है परफॉर्मेंस को। अच्छा, उसके बाद थिंकिंग इन सर्वर कंपोनेंट सिमिलर टू हाउ रिएक्ट चेंज दे वी थिंक अबाउट बिल्डिंग यूआईज। फ्री नमाज पढ़ लें फिर कंटिन्यू।